दोस्तों, क्या आपको पता है ओपनआई अब सीधे गूगल क्रोम को टक्कर देने मैदान में उतर चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी में। दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करना हो, किसी आर्टिकल को पढ़ना हो, तो उसके लिए हमें एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। पहले के टाइम में लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते थे, लेकिन आज की डेट में मार्केट का बादशाह है गूगल क्रोम। क्रोम की खासियत क्या है? ये जीमेल, ड्राइव, डॉक्स सब कुछ एक साथ कनेक्टेड रखता है, इसलिए 2/3 से ज्यादा मार्केट शेयर आज क्रोम के पास है। लेकिन अब खेल बदल सकता है, क्योंकि ओपनआई यानी वही कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया था, उसने अब अपना खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है चैट जीपीटी एटलस। क्या है चैट जीपीटी एटलस? एटलस कोई साधारण ब्राउजर नहीं है, ये एक AI पावर्ड वेब इंटरफेस है, यानी अब इंटरनेट पर आपकी हर सर्च, हर वेबसाइट, हर आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंटरैक्टिव हो जाएगी। आप किसी वेब पेज पर जाएं, वहां लंबा आर्टिकल हो, बस पूछिए इसका सार क्या है, और चैट जीपीटी एटलस आपको उसी पेज पर उसका समरी, एनालिसिस या डेटा कंपैरिजन तुरंत दे देगा। सोचिए, अब आपको अलग से गूगल पर जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा। एटलस खुद आपको बताएगा कि किस वेबसाइट की जानकारी असली है, किस प्रोडक्ट का डेटा सटीक है और कौन सा रिजल्ट आपके लिए बेस्ट है। एटलस कैसे बना है? ओपनआई ने इसे गूगल के क्रोमियम इंजन पर बनाया है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर क्रोम का है वही एटलस में भी है। इससे फायदा ये होगा कि क्रोम के सारे एक्सटेंशन, वेबसाइट्स और टूल्स एटलस पर भी आसानी से चलेंगे। लेकिन फर्क यह है कि अब इसके साथ चैट जीपीटी का डीप इंटीग्रेशन है, यानी एक तरफ ब्राउजिंग, दूसरी तरफ रियल टाइम AI चैटिंग, दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एटलस की खासियतें: किसी भी वेब पेज का रियल टाइम समराइजेशन, लंबी वेबसाइट्स या आर्टिकल्स को शॉर्ट इनसाइट्स में बदलना, ऑटो फॉर्म फिलिंग जैसे IRCTC या सरकारी फॉर्म्स में सेकंड्स में सब कुछ भर जाना। मेमोरी सिस्टम: एटलस आपकी पसंद और सर्च पैटर्न को याद रखेगा। स्मार्ट रिकमेंडेशंस: किस वेबसाइट पर आप कितना समय बिताते हैं, उसके आधार पर एटलस आपके लिए सुझाव बदलेगा। अवेलेबिलिटी: फिलहाल ये ब्राउजर सिर्फ मैक OS के लिए लॉन्च हुआ है, लेकिन जल्द ही विंडोज, एंड्रॉयड और iOS के लिए भी इसका वर्जन आने वाला है। गूगल पर इसका असर: जब ओपनआई ने एटलस लॉन्च किया तो उसी दिन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई। करीब $100 बिलियन की मार्केट वैल्यू एक झटके में कम हो गई थी, क्योंकि अगर लोग अब क्रोम के बजाय एटलस यूज करने लगते हैं तो गूगल का पूरा एड ड्रिवन रेवेन्यू मॉडल हिल सकता है। लोग अब सर्च के लिए गूगल पर नहीं जाएंगे, बल्कि एटलस के अंदर ही AI से बात करके अपने सारे जवाब पा लेंगे। प्रिवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स: अब सवाल उठता है, क्या एटलस पर हमारा डेटा सेफ रहेगा? ओपनआई कहता है कि डेटा तभी सेव होगा जब यूजर परमिशन देगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिस्टम इतना डीप लर्निंग बेस्ड है कि यूजर का बैंकिंग, हेल्थ या पर्सनल डेटा भी अनजाने में स्टोर हो सकता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी और डेटा रिटेंशन पॉलिसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लीगल और रेगुलेटरी इम्पैक्ट: अभी किसी सरकार ने इस पर कोई बैन या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, लेकिन अगर एटलस तेजी से मार्केट पकड़ता है तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देश AI रेगुलेशन पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं। लिमिटेशंस: एटलस के जवाब हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होंगे, इसलिए ओरिजिनल सोर्स को वेरीफाई करना जरूरी होगा। पब्लिशर्स को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर लोग वेबसाइट्स पर क्लिक ही नहीं करेंगे तो उन्हें रेवेन्यू नहीं मिलेगा। फ्यूचर में एटलस को कंटेंट पब्लिशर से डेटा यूज एग्रीमेंट्स करने पड़ सकते हैं। भारत के संदर्भ में, भारत चैट जीपीटी के सबसे बड़े यूजर बेस में से एक है। अगर एटलस में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी भाषाओं का सपोर्ट दिया गया तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा होगा। फिलहाल यह मैक OS तक सीमित है, लेकिन 2026 तक उम्मीद है कि यह भारत में भी बड़े पैमाने पर रोल आउट होगा। कंक्लूजन: ओपनआई का चैट जीपीटी एटलस सिर्फ एक वेब ब्राउजर नहीं है, यह इंटरनेट के यूज करने के तरीके को ही बदलने वाला कदम है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या गूगल इस चुनौती को झेल पाएगा, या फिर आने वाला समय होगा AI पावर्ड ब्राउजिंग का? क्वेश्चन फॉर यू: भारत सरकार के AI मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका जवाब अगले वीडियो में जरूर शामिल किया जाएगा।